जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कल की जो क्लास होने वाली है वो फिजिक्स का क्लास होने वाली है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उससे पहले इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद ही फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज जो भी बचा हुआ एक्सरसाइज 8.1 में सवाल है उसको देखते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ रिलेशंस के बारे में। तो चलिए देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है, जिनमें पहला था साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा ये दोनों से बना था टैन थीटा, चौथा टैन का अपोजिट कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा था कोसेक थीटा। बताइएगा आप लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। सेक थीटा बराबर एच बाई बी। कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। ये आप लोग को पता है। तो साथियों, आज हम लोग इसी फॉर्मूला की मदद से कुछ संबंधों को हम लोग पता करते हैं। तो देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। इसका जस्ट उल्टा संबंध है कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। तो हम लोग यहाँ से एक संबंध निकाल सकते हैं। एक संबंध क्या निकाल सकते हैं? पहला में, अगर साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तो यहाँ पर एक संबंध निकल के आएगा। देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, और गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बाई पी। अब जब इसको काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1 रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट 1। तो क्या हम लोग यह कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक संबंध हमको मिल गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो जवाब आना चाहिए 1। ठीक है, यही से, इसी संबंध से हम दो फॉर्मूला और बना लेंगे। क्या हो जाएगा? पहला, अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं, साइन थीटा बराबर, तो कोसेक इधर गुना में उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। 1 बाई कोसेक थीटा, ये भी एक संबंध हो गया। दूसरा, इसी से क्या निकल सकता है? अब की हम लोग कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर, तो हम लोग साइन को साइड भेज देंगे, तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग पहले साइन एवं कोसेक के मदद से तीन संबंध ज्ञात किए हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि अगला किसका संबंध किससे है। तो पहला साइन का संबंध किससे है? कोसेक थीटा से। साइन का संबंध कोसेक थीटा से। तो यहां इरेज करते हैं इसको। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा जो रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो इसी का जस्ट अपोजिट सेक थीटा बराबर एच बाई बी। तो क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आएगा वो हम समझते हैं आगे। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। अगुने सेक थीटा को क्या बोलते हैं? एच बाई बी। जब इसको काट पीट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1। इसलिए क्या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर ऑल्सो 1। यहाँ पर कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर भी 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक नया संबंध निकाले, तो यहाँ से अगर कॉस थीटा बराबर निकालते, कॉस थीटा बराबर, तो सेक को उधर भेज देंगे, तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। 1 बाई सेक थीटा। एक और संबंध निकाले, तो यहां से क्या निकलेगा? सेक थीटा बराबर निकालेंगे, तो कॉस को साइड भेजना पड़ेगा, तो 1 बाई
कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग को एक संबंध ये मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला संबंध, तीसरा संबंध की बात करते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, तीसरा संबंध की बात करते हैं हम लोग, रिलेशन 3। तो देखिएगा यहाँ पर tan थीटा अगुने कॉट, tan थीटा बराबर p बाई बी और कॉट थीटा बराबर b बाई पी, यानी जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ से कॉट थीटा निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर tan को देखते हैं, tan बराबर क्या होता है p बाई बी अगुने कॉट थीटा बराबर b बाई पी। तो यहां से अगर काट पीट करते ये दोनों को काट देते हैं, बचा क्या 1। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहां से भी एक रिलेशन मिल गया। तो इसी को अगर हम लिखना चाहते हैं tan थीटा बराबर तो क्या ये हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा। इसी से हम दूसरा संबंध निकालना चाहते हैं कॉट थीटा बराबर, तो क्या बोल सकते हैं 1 बाई tan थीटा। तो यहाँ से भी 3 संबंध निकल चुका है। इस प्रकार हम लोगों ने त्रिकोणमिति का 3 और संबंध की बात किया था। पहला संबंध था साइन थीटा एवं कोसेक थीटा का, दूसरा था कॉस एवं सेक का, तीसरा tan एवं कॉट का। इसको एक बार लिख लेते हैं एक साथ। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इसको अगर एक बार लिखेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं संबंध में, रिलेशंस में क्या लिखेंगे, पहला साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये दूसरा रिलेशन हो गया। एक तीसरा हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये तीसरा रिलेशन हमारे सामने निकल के आ गए। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन निकलेगा कि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का। किसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि साइन अपोजिट है कोसेक का, कोसेक अपोजिट है साइन थीटा का। ठीक है, दूसरा बात याद रख सकते हैं हम कॉस थीटा जो अपोजिट है वो किसका है, सेक थीटा का, और सेक थीटा अपोजिट किसका है, कॉस थीटा का। ये बात भी लिख सकते हैं। तीसरा हम बोल सकते हैं tan थीटा अपोजिट है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा अपोजिट है tan थीटा का। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा। कॉस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। tan का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, यहां तक की बातों को आप लोगों ने बेहतर ढंग से समझा। तो चलिए कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है tan थीटा। तो एक संबंध ये भी है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। जब ये है तो इसको उल्टेंगे, पलट देंगे, यानी कॉस थीटा को ऊपर लिखेंगे और साइन थीटा को नीचे, तो इसको भी उलटना पड़ेगा, यानी 1 ऊपर जाएगा, tan नीचे, 1 बाई tan मतलब कॉट थीटा। तो यहाँ से 2 संबंध और निकल के आ गया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक्स्ट्रा में प्राप्त हुए हैं, ये साइन और कॉस को छोड़ करके ये सब साइन और कॉस के मदद से ही हुआ है। तो मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि साइन और कॉस को
साइन और कॉस को फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये बात बताया था हम लोगों मैंने कि साइन एवं कॉस को फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, अर्थात जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं वो साइन और कॉस से प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और संबंध की बात करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ से कुछ संबंध हम लोग के पास निकल के आता है? तो देखिए देख लेते हैं। क्या साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है? तो जी सर, साइन थीटा को होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है, इसका भी पता होगा, क्या होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर। अब अगर यहां से हम लोग करते हैं, कोष्ट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, होल स्क्वायर में इसका मतलब पी पर भी स्क्वायर है, एच पर भी स्क्वायर है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब प्लस यहाँ ये कोष्ट को यहां पर हटाएंगे तो यहां लिखेंगे बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब आगे लिखते देखिए दोनों फ्रैक्शन में आ गया है, फ्रैक्शन में आता है तो एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है तो एच स्क्वायर ही हो जाएगा। एच से एच स्क्वायर कटा, 1 बचा, 1 से ऊपर वाला हम गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, अब प्लस एच स्क्वायर कटा तो बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करना है तो इसको समझिए। इधर हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में क्या हम लोगों ने देखा था कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम सपोज करिए यहाँ पर हम पी स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं पहले में, तो पी स्क्वायर को फ्री रख करके बाकी चीजों को उधर भेज देंगे। तो ये पी स्क्वायर फ्री कब होगा? जब बी को इधर लाएंगे, अर्थात पी अलग हो जाएगा तो बचेगा क्या? एच स्क्वायर ऑलरेडी ये साइड है, बी को उल्टा साइड लाए तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक रिलेशन ये एक इसके बीच संबंध निकल के आ गया। दूसरा हम इसी को ये बोल सकते हैं कि अब यहां से हम अगर बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं, बी स्क्वायर, तो हम लोग को पी को ही साइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक रिलेशन ये निकल के आ गया। इसका अर्थ यही हुआ कि कहीं पर अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसके जगह हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कहीं अगर जरूरत पड़ा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का तो सीधा सीधे हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जरूरत पड़ा तो हम पी स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सामने है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हम इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो यहाँ से कटेगा दोनों तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या एक संबंध निकल के आ गया था, हम लोग बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से एक संबंध हम लोग को और मिला। ठीक है, अब इसी को अगर हम लिखना चाहते हैं या इसमें से एक का मान निकालना चाहते हैं, मतलब मान लिए साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर को फ्री रख करके बाकी सबको उस साइड भेजेंगे, तो 1 तो ऑलरेडी उस साइड है, कॉस को भेजेंगे तो प्लस है इस साइड आकर के माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक ये संबंध हो गया। यानी आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से अगर हम ये केवल साइन थीटा बोल सकते हैं। अगर यहीं से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर तो स्क्वायर है उधर जाके रूट ओवर हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक संबंध हो गया। ठीक है, यहां से एक संबंध ये हो गया। दूसरा इसी में हम ये निकालना चाहते हैं, सपोज करो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को फ्री रख करके बाकी चीजों को यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को फ्री रख के साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं या में अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो इधर रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है एक संबंध। तो ये दो संबंध, ये एक संबंध आपको समझ में आया।
यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जो हम लोग को यहाँ तक आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक संबंध, दो संबंध निकल के आया, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो इसको इरेज कर देते हैं। एक संबंध ये हो गया। अगला संबंध अगर सपोज करिए मान लेते हैं यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जी बिल्कुल पता होगा, एच बाई बी का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब कोष्ट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर माइनस पी का भी स्क्वायर बटा बी का भी स्क्वायर। अब दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम सेम है तो बी स्क्वायर ही रहेगा। अब बी से बी कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बचेगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, गुना हो जाएगा 1 से तो पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या हम बी स्क्वायर रख सकते हैं उसके जगह, तो जी बिल्कुल रख सकते हैं। एच बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये दोनों कटेगा, कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अतः एक संबंध, अतः सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब इसी को हम निकाल सकते हैं, इसी में दूसरा संबंध अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा हम निकालना चाहें तो सेक को फ्री रख के बाकी सबको उधर भेजेंगे दूसरे साइड, तो 1 माइनस में साइड आके प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से एक संबंध निकल चुका है। इसी को हम अगर या तो सेक थीटा हम निकालना चाहे, सेक थीटा खाली बोलेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी से दूसरा संबंध, अगर टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन को फिर रखेंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से एक संबंध निकल गया। इसी को हम निकालते हैं, या केवल टेन थीटा बोले, टेन थीटा बोले तो स्क्वायर है उस साइड जा करके रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक संबंध निकल के चला आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, इसको भी नोट किया जाए। अगले सही, चलिए अगला संबंध देख लेते हैं। एक संबंध और देख लेते हैं जो बचा है, दो को बचा है, दो त्रिकोणमितीय अनुपात और बचा है, जिसमें है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से रिलेशन देखते हैं क्या निकल के आता है। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोष्ट हटाएंगे तो दोनों पर स्क्वायर, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, माइनस है कोष्ट हटेगा तो बी पर भी स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बटा नीचे वाला पर भी स्क्वायर पी स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर होल स्क्वायर है। अब एलसीएम लेंगे दोनों का पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर रह जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, 1 बचा, 1 से ऊपर वाला हम गुना करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, तो 1 बचा, बी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या उसको लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे भी पी स्क्वायर, अंश हर में दोनों कट जाएगा, सेम है तो 1 बचेगा। यहाँ से एक रिलेशन क्या निकल गया था, हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सर, ये एक रिलेशन निकल गया। यहीं से अगर हम दूसरा निकालना चाहते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट को उधर भेजेंगे तो माइनस से इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहीं से हम अगर कॉट, ये एक संबंध हो गया, यहीं से हम अगर कॉट को निकालना चाहते हैं, कोसेक थीटा करना चाहते हैं तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर है उधर जाके रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला रिलेशन इसी से हम निकालना चाहें
तो मान लेते हैं यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो कॉट स्क्वायर थीटा को अलग रखेंगे, 1 को ये दूसरी साइड भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक रिलेशन ये निकल के आ गया। यहीं से अगला इसका रिलेशन निकल के आएगा। कॉट थीटा केवल कहना चाहें तो कॉट तो रहेगा, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक रिलेशन ये निकल के आ गया। तो यहाँ तक समझ में आई होगी, इसको भी नोट करें। रिलेशन को एकत्रित करके लिख देते हैं। यहाँ से क्या हमको पहला रिलेशन निकल के आ गया था, साइन स्क्वायर थीटा बटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा रिलेशन निकल के आया था, दूसरा रिलेशन निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था ये। ठीक है, ये बात समझ में आए। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या ये भी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1 बोल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1? इसका जवाब आएगा नहीं बोल सकते हैं। ये चीज क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तभी अलाइ करेगा जब थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम हो, यानी यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, तब दोनों का योग कितना डिग्री आएगा, 1 आएगा। अर्थात अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है अब प्लस कॉस स्क्वायर कोई और न्यून कोण रहेगा, यानी थीटा के जगह कोई और मान का रहेगा, सेम नहीं रहेगा, तब हम लोग 1 नहीं बोलेंगे। जब तक कि हम 1 यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तब इसको हम बोल सकते हैं ये सही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताइएगा क्या ये दोनों का योग यानी साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 बराबर हम 1 बोल सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा, नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर यही रहता साइन स्क्वायर 60 अब प्लस यहाँ भी कॉस स्क्वायर 60 ही रहता है, तो इसको हम आंख बंद करके 1 लिखेंगे, हम मान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है। इसको 1 बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान ली जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। तो क्या इसको हम 1 लिख सकते हैं? तो बेशक 1 लिख सकते हैं, लेकिन यही रहता साइन स्क्वायर 5 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री, क्या हम इसको 1 लिखेंगे? तो जवाब क्या आएगा, नहीं लिख सकते, इसको हम नहीं लिख सकते। इसका एक ही रीजन है, मान 5 है, यहाँ पर थीटा का मान 4 है, जो कि सेम नहीं है। अगर ये भी 5 होता, जैसे यहाँ पर है दोनों 5 है तो 1 हो गया। अगर ये 4 है तो ये 4 होता, ये 5 है तो ये 5, दोनों थीटा का वैल्यू सेम होता, तब यहाँ पर हम 1 बोल सकते थे। तो यहाँ तक आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो जी हम एक्सरसाइज 8.1 का बाकी जो प्रश्न छोड़े थे उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एवं दूसरा प्रश्न में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। यानी 7 में 2 प्रश्न दिए हुए। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है,
कॉट थीटा बराबर 7/8, ये हम लोग को प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना, हल क्या करना है, तो पहला में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको हल करके देखते हैं क्या किसी और त्रिकोणमितीय अनुपात में ये आता है। देखिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, 8 में, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए की जगह अगर हम 1 को मानते हैं, इसको 1 मानते हैं और साइन थीटा को, सॉरी 1 को ए मानते हैं, साइन थीटा को बी मानते हैं, तो इस फॉर्म में लग रहा है कि नहीं लिखा हुआ है। देखिए ए की जगह 1 और प्लस प्लस है प्लस, बी की जगह साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। सेम इसी को हम देखिए ए 1 को ए माने थे तो यहाँ पर भी ए, ठीक है, और यहाँ माइनस है, माइनस बी साइन को बी माने थे तो यहाँ पर भी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको इस प्रकार से, जब ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है, इससे बना ये, इससे बना ये, या इससे ये, कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है तो इसके बदले में इस फॉर्मूला का यूज, मतलब इसका यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसके बदले में इसका यूज कर सकते हैं, मतलब परस्पर कहीं जरूरत पड़े तो दोनों में से दोनों की जगह पर यूज किया जा सकता है। सपोज करो कहीं पर ये दोनों लिखा हुआ है तो ये इसके बदले ये लिख सकते हैं, अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो इसके बदले ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आ रहा है क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी की जगह क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा सेम इस प्रकार से यहाँ पे भी देख लो, ए की जगह 1 है, बी की जगह आपकी कॉस थीटा हो गया, ए की जगह 1, बी की जगह कॉस थीटा, तो ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटा 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब पीछे अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो जी आप लोग को पता होगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो जी पता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें, इस चीज को लिखना चाहें, तो दोनों पर अगर स्क्वायर है तो इसको हम ओवरऑल का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। जो हम लोगों ने इससे पहले बात किया था कि अगर दोनों पर पहले से होल स्क्वायर है तो इसको अलग करके ये लिख सकते हैं, और अगर ये है लिखा हुआ तो इसको जोड़ मिला करके ये लिख सकते हैं। अब बताना कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो जी पता है कॉट थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आगे इसके आगे अगर देखते हैं कॉट थीटा, अब बताओ कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ रख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है दोनों पर है, मतलब अगर कोष्ट के बाद होल स्क्वायर है इसका मतलब दोनों पर है, तो 7 को 2 बार गुना करेंगे 7 7 जा 49, 8 को 2 बार करेंगे तो 8 8 जा 64, ये हो जाएगा पहला का आंसर। समझ में आया। दूसरा सवाल है, ये तो और इजी है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो पता है कॉट स्क्वायर थीटा है, मतलब कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, इसका होल स्क्वायर करेंगे, सेम गुना करेंगे 7 7 जा 49 बटा 64, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नंबर तो यहाँ तक 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है, सवाल नंबर 8 कहता है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4,
तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये दोनों को हल करते हैं तो क्या ये दोनों का मान बराबर आएगा या नहीं, वो दिखाना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न में जो भी है लिख लेंगे, इसको गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले लिखे क्या दिया हुआ है, 3 कॉट ए बराबर 4। तो यहाँ से अगर हम कॉट को फ्री करते हैं, कॉट ए खाली लिखते हैं, तो 3 क्या जाएगा, ये साइड जा करके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में था, ये साइड आकर के डिवाइड में हो गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकला, कॉट ए का मान निकल चुका है। ठीक है, कॉट ए का मान निकल चुका है। अगर कॉट ए का फॉर्मूला यानी कॉट थीटा के फॉर्मूला की बात किया जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो हम लोग इससे पहले के सवाल को किए थे हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लोग को पता था कि अगर कोई भी इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है और इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर लगाते हैं, जैसे कॉट थीटा बराबर बी बाई पी लगाएं, इसके जो सामने वाला होगा ऊपर का वो बी का मान है, जो ये नीचे वाला होगा वो पी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब है हम लोग को एक समकोण त्रिभुज का दो भुजा पता है। तो हम बताए थे अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमको सबसे पहले तीनों भुजा का मान फाइंड करना है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम लोग तीनों भुजा का मान को फाइंड कर लेते हैं। तीनों भुजा का जब मान फाइंड हो जाएगा हम लोग से, तो ये सवाल बनाने में आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सब अलग अलग चीज़ है, कॉस और साइन आ रहा। अगर ये ही tan होता, यहाँ पर भी tan होता या कॉट होता तो अलग बात। अगर हम त्रिभुज ना भी बनाते तो थोड़ा काम चल जाता, जो इससे पहले 7 नंबर का सवाल करे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को समकोण त्रिभुज बनाना आवश्यक है, तीनों भुजा का मान फाइंड करना आवश्यक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एच होता है, और बाकी जो बचा है उसको ए और बी नाम दे देते, ए और सी नाम दे देते हैं, ए और सी नाम दे देते हैं। तो बताइए ए और सी क्या है, न्यून कोण है। अगर मान लेते हैं कि ए के पास न्यून कोण बना हुआ, देखिए ए लिखा हुआ है, ए के पास हम लोग थीटा मान के चलेंगे। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, पी कहलाती है, पी। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ ये भुजा बी कहलाएगी। तो देखिए बी और पी का मान पता है, बी का मान कितना है, तो 4 है, 4 है, कितना है 4। पी का मान कितना है, 3 है, 3 है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग को किसका मान निकालना पड़ेगा, एच का। तो बताइए एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ से एच स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो पी का मान कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर निकाल एच स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, और प्लस 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, सॉरी 3 तिया 9 और 16। ठीक है, अब एच स्क्वायर बराबर यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, इसलिए यहाँ से एच का मान निकल के क्या आएगा, √25 बराबर 5, यानी ये जो 5 है किसका मान हो गया, एच का मान हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोला गया वो देखते हैं। तो प्रश्न में बोला गया कि जांच करना है, मतलब अगर देखिए जांच करने वाले प्रश्न में 2 पार्ट दिया हुआ रहता है। कोई भी प्रूफ करने वाला प्रश्न हो या जांच करने वाला प्रश्न हो, उसमें 2 पार्ट दिए हुए होते हैं, 2 पार्ट दिए हुए होते हैं, जिसमें एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष, जिसको लेफ्ट RHS बोलते हैं, और एक पार्ट होता है LHS। देखिए एक पार्ट होता है दायां पक्ष, दायां पक्ष, इसी को हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। एक होता है दायां बायां पक्ष, क्या होता है, बायां पक्ष, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड दायां पक्ष को RHS, बायां पक्ष को LHS बोलते हैं। अब बताइए जो प्रश्न में है इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें एक दायां पक्ष होगा एक बायां पक्ष होगा। आपसे पूछा जाए कि दायां पक्ष कौन है, तो आप हाथ अपना इधर करिए, अगर ये हाथ ये साइड है, ये हमारा दाहिना हाथ है,
ये साइड जितना भी पार्ट होगा उसको हम लोग दायां पक्ष बोलेंगे, मतलब RHS। ये साइड जितना भी पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, LHS। मतलब यहाँ पर अगर हम प्रश्न को हल करें, पहले LHS से और दूसरी बार RHS से, अगर दोनों का मान सेम हो जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतना बराबर इतना है। अगर नहीं हो तो हम लोग बोलेंगे भैया नहीं है। तो चलिए हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS से, LHS में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बताइएगा यहाँ 1 माइनस टेन, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो जी पता होगा आप लोग को, P/B। और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। एवं 1 प्लस, ये भी टेन ही है तो इसका भी फॉर्मूला P/B का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम मान रखते हैं तो 1 माइनस P/B, P का मान कितना है, P का मान 3 है, B का मान कितना है 4 है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा यहाँ पर देख लेते हैं 1 प्लस ये भी P/B, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हल करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, देखिए 1 तो 1 ही रह जाएगा, ये कोष्ट को हटाएंगे तो स्क्वायर दोनों पर है, दोनों 3 तिया 9, 4 चक 16, बटा यहाँ भी 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चक 16, ठीक है। आगे हम लोग हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 9, 16 में से 9 गया 7 बचेगा। अब बटा यहाँ जोड़ेंगे तो 25, यानी LHS का जो मान आया हम लोग का 7/25 आया, ठीक है। अब इसी को हम RHS से देख लेते हैं, पुनः लिखेंगे RHS से, RHS से, RHS से। RHS में क्या सब दिया हुआ है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगर लिखते हम लोग तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा क्या होता है, P/H का होल स्क्वायर, P/H का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर B का मान रखते हैं हम लोग तो B कितना है 4, अब भाई H का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस P का मान कितना है 3, अब बाई 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा स्क्वायर दोनों पर गुना हो जाएगा, तो 4 चौक 16 बटा 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9 बटा 5 पचे 25। यहाँ से अगर इसको इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 25, ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ से घटेगा 7/25। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि LHS से जितना मान आया था RHS से भी हल करके उतना ही आया। तो हम लोग लास्ट टाइम लिख देंगे अतः ये दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये हो जाएगा प्रूव्ड बोल सकते, जांच, ठीक है। तो ये भी सवाल आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, तो चलिए इसको भी नोट किया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने ये सवाल, इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो साथियों आज के लिए यहीं तक रखूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ वहाँ फैन खराब हो चुकी है, फैन चलता नहीं है, तो गर्मी होने की वजह से आज मैं यहीं तक रखूंगा। उसके आगे का जो सवाल है मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।